आज अपन लेने जा रहे हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत प्राप्ति भुगतान खाता रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके तीनों बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित सूचनाओं से प्राप्ति भुगतान खाता 31 मार्च 2021 समाप्त होने वाला वर्ष का बनाइए। प्रारंभिक रोकड़ से 10,000 रुपये, दान प्राप्तियां 50,000 रुपये, चंदा प्राप्तियां 1,00,000 रुपये, बिजली बिलों का भुगतान किया 20,000 रुपये, किराया 1,000 रुपये प्रति माह वर्ष के दौरान 11 माह का भुगतान किया, कंप्यूटर नकद के लिए 50,000 रुपये, मानदेय भुगतान किया 19,000 रुपये। आपको सीधा सा पूछा है प्राप्ति भुगतान खाता, आप बनाएंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट for the ending for the year ending 31 मार्च 2021 4 क्रमांक बनाने DR और CR साइड रिसिप्ट्स amount payment amount क्या करना है, डीआर में प्राप्त करनी है, सीआर भुगतान, लेकिन किसी प्रकार का एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है। देखिए शुरू से आप प्रारंभिक रोकड़ शेष बैंक को 10,000 को दे रखा है, प्रारंभिक शेष का डीआर का कैश हैंड है, डीआर में टू बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी प्रारंभिक जो नकद शेष दे रखा 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, दान प्राप्ति 50,000 रुपये, कैसे दान हो चाहेगा तो पूरी सब प्राप्ति आएगी। डीआर में टू डोनेशन 50,000 रुपये, चंदा प्राप्त 1,00,000 रुपये, टू सब्सक्रिप्शंस चंदा प्राप्ति का 1,00,000 रुपये, बिजली बिलों का भुगतान के पेमेंट है, भुगतान का किस तरह है, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 20,000, किराया 1,000 रुपये प्रति माह की दर से 11 माह तक चुकाया। जितना पेमेंट करते हो भैया आपको लिखना है बाय रेंट कोष्टक में ₹1,000 इंटू 11 माह, 11 माह जितने महीनों का चुकाते हैं उतने महीनों का पेमेंट करना है 11,000 रुपये, 11 माह और प्रति माह 1,000 की दर से 11,000 रुपये पेमेंट है। सीआर वाला पेमेंट 11,000, कंप्यूटर नकद के 50,000 बाय कंप्यूटर 50,000, मानदेय भुगतान 19,000 रुपये, बाय ऑनोरेरियम एक्सपेंसेस मानदेय भुगतान है, बाय ऑनोरेरियम पेमेंट 19,000 रुपये। ये ऑनरेरियम पेमेंट का राशि होता है, जैसे सैलरी के साथ चुकाते हैं वो प्रतिकात्मक रूप से वेतन की उसको मानदेय भुगतान या मानदेय पेमेंट ये रहता है, सम्मानित भुगतान किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑनरेरियम पेमेंट। 19,000 होने पर समय प्रारंभिक शेष टू बैलेंस बीडी, दान प्राप्त टू डोनेशन, चंदा प्राप्त टू सब्सक्रिप्शंस 1,00,000, बिजली बिलों का भुगतान के बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 20,000, किराया 1,000 रुपये प्रति माह की दर से 11 माह के बाद रेंट 1,000 इंटू 11,000 रुपये, और कंप्यूटर परचेज के आपने 50,000 बाय कंप्यूटर 50,000, मान भुगतान बाय ऑनरेरियम पेमेंट 19,000 हो गया। योग डीआर बाय बैलेंस शीट बाय बैलेंस शीट जो है 10, 50, 60, 1,60,000
1,60,000 CR के देखना 20, 30, 80 और 90, 100, 1,00,000 50, 60, 59, 60, 70, 80, 90, 90,000 बढ़ेगी। और ऐसे तो देखें 50, 60, 70, 80, 80 और 20, 1,60,000 रहेगा। 60,000 बाई बैलेंस शीट 60,000 DRR के कैसे घटाएं 1,60,000 वापस आएगा टू बैलेंस शीट 60,000 पे दिया गया। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब अपन सेकंड क्वेश्चन आपको है यहाँ पे दे रहा हूँ, ध्यान रखो। यस क्वेश्चन दो काफी बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से करें, बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित की सूचनाओं से प्राप्त उत्तर का बनाइए। प्रारंभिक नकद से 30,000, फर्नीचर जिसका पुस्तक मूल्य बुक वैल्यू आपको दिया 60,000, 7,000 रुपए के लाभ पे बेचा, 60,000 की चीज बेची आपने, 7,000 की प्रॉफिट पे में प्राप्त होगी 67,000 75,000 रुपए की विनियोग करिए, जिन पर वर्ष के अंत में 25,000 उपार्जित रेवेन्यू है। मिला कितना है 2,000 या प्राप्त में जो प्राप्त होता है भुगतान होता वही राशि आती है। कुल चंदा 13,000 रुपये, जिसमें पिछले वर्ष का 95 रुपये, आगामी वर्ष का 13,000 रुपये शामिल है। कुल मिला 13,000 है। 3 अवधियों के चंदे हैं, तो लास्ट ईयर है, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर है। फिर 1,20,000 का दान प्राप्त किया, जिसमें 1,05,000 भवन निर्माण सीमित है। जब आएगा वो जब पूरी रस्म प्राप्ति आएगी या 1,20,000 दान मिला है, उसमें 1,05,000 भवन निर्माण के लिए, बाकी रिमेनिंग 15,000 रुपये है वो सामान्य दान है। लेकिन आपको एक बार लिखना है 1,20 के लिए 1,05,000 का कोई लेखा आपको नहीं करना। वर्ष के मध्य में 15,000 रुपये खर्च सामने रहेगी, जिसमें से 3,000 रुपये चुकाने बाकी है। 15 में से 3 चुकाने बाकी, तो 12,000 का पेमेंट है वो रेखा होगा। वेतन के 30,500 रुपये चुकाए, जिसमें 1,500 के दत्तों की राशि है, 2,500 एडवांस है, बाकी रिमेनिंग के अमाउंट बचे का करंट ईयर है। ये आपको चाहे रिसिप्ट है, पेमेंट अकाउंट यहाँ पे करना पूरा ध्यान रखना। हेडिंग लिखा जाएगा रिसिप्ट अकाउंट फॉर द एंडिंग 21 है और रिसिप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट मैं देखता हूँ। प्रारंभिक नकद से 30,000 रुपये DRR टू बैलेंस पीडी टू बैलेंस बीडी राशि 30,000 रुपये। फिर बोला फर्नीचर जिसका पुस्तक मूल्य 60,000 है, 7,000 रुपये के लाभ पे बेचा, 60,000 प्लस 67 आपने बेचा, 60 की एसेट बेची 67,000 में प्राप्ति हुई। टू फर्नीचर सोल्ड, टू फर्नीचर सोल्ड पुस्तक में आप ले लीजिए 60,000 बुक वैल्यू है प्लस 7,000 लाभ, कुल मिले कितने 67,000 रुपये आपको मिले हैं। तो प्राप्ति व्यक्ति वही आपको करना है। मान लो लॉस होता है तो 60 के साथ 53 बेचते हैं तो आपको DRR 53,000 होगा। यहाँ लाभ बेचा तो 66,000 आएगा। 75,000 रुपये की विनियोग खरीदी, जिन पर वर्ष के अंत में ब्याज उपार्जित है। बाई इन्वेस्टमेंट पेमेंट हमने किया है 75,000 रुपये, बाई इन्वेस्टमेंट 75,000 रुपये। अब यहाँ ध्यान रखना, जिस पर एक्टिव इंटरेस्ट पर आपको मैंने इनकम एंड एक्सपेंस के बारे में समझाया था। उपार्जित ACR की सहायता वास्ता 4 वर्ष से प्राप्त होना बाकी है। 2,500 उपार्जित को दे हुआ, एक्टिव हुआ, अर्न हुआ, मिले कितने 2,000, तो सब 2,000 लिखा होगा। DRR टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 एक्चुअल में 2,500 है उपार्जित और उसके माइनस कितने 500 मिले नहीं है, तो मिले कितने हैं 2,000। अब उसकी बात की जाए तो कुल चंदा 13,000 प्राप्त किया, जिसमें 2 चंदे पिछले साल का एडवांस भी शामिल है। टू सब्सक्रिप्शंस लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, 3 अवधियों के चंदे हैं। अब याद रखना कुल जो आपको चंदा मिला है वो मिला है 93,000 13,000 यहाँ का 13,000। अब इसका विश्लेषण किया, इसमें दिया पिछले वर्ष का 9500 और लास्ट ईयर है 9500, लास्ट ईयर 9,500। उसके बाद दिया एडवांस 13,000 और नेक्स्ट ईयर आएगा 13,000।
13,000। अब देखना 13 और 22,500, 13,000 में 9, 13, 22,500 बढ़ाइए 0,0507 पाँचों से 17,500 पर करंट ईयर 17,500। उन्हें समझे आपको कुल चंदा मिला 13,000, लास्ट ईयर का 9,500, नेक्स्ट ईयर एडवांस का 13,000, इन दोनों को बढ़ाई 13,000 में और करंट ईयर आ जाएगा 17,500 पे, टोटल हो जाएगा 93,000, 13,000 रुपये। ये आपके चंदे की विश्लेषण है। अब उसके बाद बोला 1,20,000 रुपये दान प्राप्त किया, जिसने 1,05,000 लिखते हैं डोनेशन, टू डोनेशन 1,20,000। अब इस पे 1,05,000 रुपये का प्राइस है, लेकिन 15,000 आपके रेवेन्यू है, लेकिन टोटल प्राप्ति है 20। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे तब इसका विशेषण होगा 1,5 आपकी बैलेंस शीट के बैलेंस चला जाएगा और 15,000 रुपये आपके आय खाते के सीआर में आय मानी जाएगी। लेकिन यहाँ आपके पूरा आय का डोनेशन निकला 20,000। वर्ष के मध्य में 15,000 के सामने खरीदी, जिसमें 3,000 रुपये बाकी है। बाई स्पोर्ट्स मटेरियल, बाई स्पोर्ट्स मटेरियल। अब 15,000 में आपको 3,000 चुका है, बाकी से चुका है कितना 12,000, यहाँ से 12,000 आएगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर 15,000 मान 3,000 आप और कुछ नहीं है। तो कहने का आशय आपको उत्तर खाते में किस तरह का एडजस्टमेंट होता है, केवल पेमेंट कितना के उससे लेता होता है 12,000 हो चुका है। वेतन 30,500 चुका है, जिसमें 1,510 साल का और 2,500 एडवांस चुकाए हैं बाई सैलरी, बाय सैलरी और लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, लास्ट ईयर करंट ईयर नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ देखा वेतन के कुल 30,500, यहाँ आ जाएगा सीधा 30,500 रुपये। अब इसका विश्लेषण देखिए आप, वेतन के चुका जिसमें 1,500 का साल का, लास्ट ईयर का है 1,500, उसके बाद में 25 रुपये एडवांस, ये प्रीपेड बिल पे 25 रुपये है। अभी घटाइए 1,500 4,000 घटाइए 26,500, ये 26,500 रुपये हैं, वो करंट हो जाएगा। एक बार देखिए, सॉरी, ये 25,50 4 26 30 30,500, इस तरीके से करंट हो जाएगा 26,500। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका ये कीजिए डीआर का, यहाँ का बाई बैलेंस शीट, बाई बैलेंस शीट डीआर के ऊपर शेयर आपको बढ़ाना है। अब देखना योग आप समझिए, इसके ऊपर देखना 30,000 प्लस 64,000 प्लस 2,000 प्लस 93,000 प्लस 1,20,000 3,12,000, इसका योग 3,12,000 माइनस 75,000 माइनस 12,000 माइनस 30,500 बैलेंस होगा 1,94,500, 1,94,500 योग करें 3,00,000। डीआर में आप शेयर रखिए, इसका योग आएगा आपका 3,12 जैसे कि बैलेंस 1,94,500 वापस आएगा तो बैलेंस में डी जस्ट यस। क्वेश्चन 3 देखना, एक दल के 20 रुपये प्रति माह चंदा देने वाले 300 सदस्य हैं। कल्पना बैंक में 10% वार्षिक दर पर 1,60,000 रुपये इस तरह जमा है। भवन का कुछ भाग 40,000 रुपये प्रतिदिन दर से किराए पर उठाया हुआ है। निम्न सूचनाओं से 31/2021 को स्मार्ट पोस्ट के लिए प्राप्त भुगतान खाता बनाइए। अब 1 अप्रैल 2020 को कैश इन हैंड आपको 30,800 बैंक स्थायी जमा 9 माह का ब्याज प्राप्त किया और 40 सदस्यों
ने अंतिम 2 माह का चंदा नहीं दिया, वर्ष के दौरान भवन 10 दिन के लिए किराए पर दिया गया, वेतन के 56,000 के अन्य खर्चों के 25,000 चुकाए, 1,25,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा। आपको ना रिसिप्ट्स इनकम अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द रनिंग 31 मार्च 2021। Receipts amount, payment amount, DRNC क्या मतलब? अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें ऊपर की सूचनाएं कम आएगी। फर्स्ट आपको दिया 21 मार्च 2021 को बनाना प्राप्त करना, 1 अप्रैल 2020 को ऊपर से 2 बैलेंस पीडी, 2 बैलेंस बीडी 30,800 रुपये, बैंक स्थायी जमा पर 9 माह का ब्याज प्राप्त किया, 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और 9 माह में ब्याज प्राप्त किया। याद देखना 10% वार्षिक से आपका 1,60,000 है, 1,60,000 अभी आपकी है फिक्स डिपॉजिट और इंटू 9/12 कारण 9 माह का ब्याज प्राप्त किया है 9/12 और दर आपके 10% इंटू 10/100 ये ब्याज जो भी आएगा कितना 1,60,000 इंटू 9/12 इंटू 10/100 ये 3 ये 4 0 0 0 0 और 4 को 16 4 से 12,000 यह आपका इंटरेस्ट 12,000 रुपये हमको एफडीआर पर ब्याज मिला। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 9 महीने का होगा 12,000 सीधा पड़ा 1,60,000 का 16,000 रुपये 9 महीने का रहेगा 12,000 9 महीने के 12,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर देखना 40 सदस्यों ने अंतिम 2 माह का चंदा नहीं दिया, अभी बहुत महत्वपूर्ण है, 20 रुपया प्रति माह 300 मेंबर है और 2 महीने का चंदा आपको नहीं मिला 40 सदस्यों से। तो सब्सक्रिप्शंस और कैसे प्राप्त कैसे करता है मैं आपको पूरी तरीके से समझा रहा हूं। देखना कुल मेंबर कितने हैं 300, ये 300 सदस्य ये चंदे की टिप्पणी है, इधर लिखा हूं कि सदस्यों से प्राप्त चंदे की गणना कुल मेंबर कितने 300 सदस्य है इंटू 20 रुपये प्रति माह है इंटू 20 रुपये प्रति माह इंटू 20 प्रति माह इंटू 12 गुणा करना 6,772 320 इंटू 6,000 इंटू 12,772 72,000 रुपये पूरा समझे। 300 मेंबर है 20 के प्रति माह इंटू 6,000 रुपये महीने के लिए और 12 महीने के 72,000 का यहाँ बोनस में चंदा आपको 40 सदस्यों से अंतिम 2 माह का चंदा मिलेगा लेस अप्राप्त चंदा ना उसमें अप्राप्त चंदा कितना 20 रुपया इंटू 40 सदस्य इंटू 2 माह। देख लीजिए आप 20 रुपया प्रति माह है और मेंबर कितने कितने 40 सदस्य 2 महीने का चंदा मिल रहा है नहीं मिला, ये 20 रुपया प्रति सदस्य है प्रति माह, ये सदस्य हैं मेंबर ये 2 महीने हैं 4 2 8 8 1600 रुपये 1600 रुपये को मिलेगी। तो नहीं कर देखो कैलकुलेट करो 20 इंटू 40 800 को 1600 में बढ़ाइए मैं आ जाएगा 70,400 ये आपकी प्राप्त चंदा है।
पूरा समझे। कुल मेंबर कितने हैं 300। एक मेंबर से एक महीने का कितना 20 रुपया, 12 महीने का बनता 72,000 रुपये। पूरा किया हमने 300 × 20 × 12 और नहीं मिला 20 रुपया प्रति सदस्य प्रति माह है। 40 मेंबर है, 2 महीने, ये चीज आपको मिला नहीं है। तो कुल प्राप्त चंदा ने बढ़ाइए 1670 यह आएगा 2,70,400। अब नेक्स्ट आपको बोला है वर्ष के दौरान भवन 10 माह के लिए किराया दिया गया टू रेंट टू बिल्डिंग रेंट, इनको किराया मिला टू बिल्डिंग रेंट। यह देखना तो 10 दिन है तो एक दिन का 40,000 रुपये, 10 दिन इंटू 40,000 रुपये प्रतिदिन 4 लाख रुपए। ये चंदा मिला आपको 4 लाख रुपए। उन्हें देखो इसमें दिया है 10 दिन किराया के भवन और एक दिन का 40,000 रुपये किराया, 10 दिन का 4 लाख रुपए को मिला इस संस्था। फिर बोला वर्ष के दौरान हो गया वेतन के 56,000 रुपये चुकाए बाई सैलरी पेमेंट है, भुगतान है बाई सैलरी 56,000 56,000 है, 56,000। फिर आपको ये पॉइंट दे रखा है 25,000 रुपये अन्य बाई अदर एक्सपेंसेस, बाई अदर एक्सपेंसेस 25,000। फिर एक और है 1,25,000 का फर्नीचर बाई फर्नीचर पेमेंट हुआ किसी पे बाई फर्नीचर 1,25,000। अब देखिए आप इस में से 20 प्रति माह चंदे देने वाले तो 30 सदस्य हैं, 10% की अवधि 60 भवन कार्य प्रति माह प्रतिदिन के हिसाब से किराया। अन्य सूत्रों से हमने ऊपर का एडिशनल करके सारा लेखा कर दिया। अब बीआर का यूपी की सीआर का बाय बैलेंस शीट बाय बैलेंस शीट बीआर का योग देखना 0 0 8 4 12 1 1 2 3 3 7 8 11 1 5 वापस देखें 0 0 8 4 12 1 और 1 3 3 का 3 और 7 8 11 1 4 5 5 13 200 5,13,200 प्राप्तियां हैं। भुगतान आपका है 25 25 50 2,06,000 2,06,000 भाई ये बीआर है इस सीआर का 0 0 2 7 0 3 0 0 2 13 1 1 3 5 12 3,07,200 3,07,200 ये आपका बैलेंस है। वर्ष के अंदर हमारे पास इस संस्था के पास कर के बाद जो बैलेंस है तो 3,07,500 और ये होगा 5,13,200। आप क्या सकते हैं इसमें जो आपको अच्छे से करें। ये आपका क्वेश्चन है प्राप्त भुगतान खाते का। तो 3 क्वेश्चन लिए प्राप्त भुगतान खाते का। एक क्वेश्चन आपको ले रहे हैं कल जो हमने लिए थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ क्वेश्चंस। वैसे एक क्वेश्चन किसका हमने लिया है क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2021 को स्मार्ट वर्ष के लिए आय खाते में पड़ोसी बैंक के चिट्ठे में एक कल की लोकल रैंक एक कल है जो आम सदस्यों को उनके सदस्यों को लोकल सुविधा प्रदान की जा रही है। किराया आपको उस संस्था के लाभ की मत है आय की मत है आय लाभ है आय। आपको पूछा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 मार्च और 31 मार्च 2021 को आपको शो करना है। एक स्टेटमेंट राइट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे शो करेंगे सीधा दे रहा हूँ यहाँ पे करो सीआर करो बाय रैंक बाय लोकल रैंक बाई लोकल रैंक ये आधार आपको बनेगा। इसमें मिला कितना 5,000। इसमें आपका ये कि आउटस्टैंडिंग लोकल रैंक आपको अपने फंड्स के फ्लो के हिसाब से एडवांस लोकल रैंक इसको आप कह सकते हैं अनअर्ड एडवांस डिस्प्ले ओपनिंग क्लोजिंग। वर्ष के दौरान मिला आपको लोकल रैंक डिस्ट्रीब्यूशन दी है 5,000 रुपये तो आधा बनेगा 5,000 ये रेशियो का बनेगा 5,000। अब उसके बाद रजिस्टर देखना आउटस्टैंडिंग रैंक एक्यूट आप कह सकते हैं लेस एक्यूट या आउटस्टैंडिंग कर सकते हैं एक्यूट लोकल रैंक
बिगनिंग एंड ओपनिंग कितना 500 रुपये लेस कीजिए 4500 और अंत वाला 700 एक्यूड आप उसमें कर सकते हैं एक्यूड रेंट लोकल रेंट क्लोजिंग अंत वाला हमेशा ऑप्शन क्या करता है 700 रुपये 5200 5200। अब आपको क्या लोकल रेंट एडवांस जो आपको मिला 300 बिगनिंग है एड अनंत बोलते हैं कि आप कह सकते हैं लोकल रेंट रिसीव एडवांस रिसीव इन एडवांस ओपनिंग प्रारंभ का डिसाइड होता है इस साल की आय है एडवांस 10 साल मिला था 300 इस साल की आय हो जाएगी 300 5500। अब एडवांस मिला आने वाले वर्ष का 22 का 400 रुपये लेस लोकल रेंट रिसीव इन एडवांस इसको अनअर्न्ड रेंट कर सकते हैं तो आपके 400 रुपये 400 आपका ले सकते हैं तो 5100 रुपये हैं तो इस संस्था की लोकल रेंट की आय मानी जाए। अब आपको साथ में बैलेंस शीट पूछे तो बैलेंस शीट बना रहा हूँ ये बैलेंस शीट बैलेंस शीट में देखना इसमें आपको आउटस्टैंडिंग रेंट अंत वाला ओपनिंग रेंट कभी हो गया क्लोजिंग दोबारा आपने तो 700 रुपये एसेट में आएगा एक्यूड लोकल रेंट वर्ष के अंत वाला कितना है 700 रुपये 700 रुपये यह आएगा एसेट के अंदर या आपके एसेट में और लाइबिलिटी के अंदर आपको जो एडवांस आपको मिला है 400 वर्ष के अंत में इसको आप कर सकते हैं लोकल रेंट एडवांस रिसीव एडवांस रिसीव इन एडवांस अनर्ड कर सकते हैं 400 रुपये ये आपके दायित्व में आएगा क्योंकि इस साल क्या है नहीं हमको अग्रिम प्राप्त हुई है पुनर्निवेश में आपको मिला कितना बोले 5000 आगे खाते में और एक तरह का एक्यूट आउटस्टैंडिंग लेस होता है अंत वाला नेट होता है एडवांस एक तरह का है होता है क्योंकि ये जो पिछले साल का इस साल मिली है इस साल का हो जाएगी और जब आने वाले वर्ष को 2022 का बनाया तो आपको लेस करना है 400 का दायित्व आ जाएगा और अंत वाले जो आपके 700 आपने जो ऐड किया इस साल के आए तो आपको आपके एसेट में इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन की लिस्ट करने होंगे एक क्वेश्चन आपने आए हुए काफी अच्छे से आप देखें अगली वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।